हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, टैली के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग के बारे में या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो ये लेक्चर या डे 6 है, जिसकी शुरुआत हम कुछ एक प्राचीन कहावत से करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले के लोग जब पैसों का लेन-देन करते थे, तो एक डायरी के अंदर नोट कर लेते थे। तो उसी कहावत को आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कहीं भी। पहले लिख, बाद में दे, और यदि भूल पड़े तो कागज से ले। तो पहले हम बात करते हैं व्यापार, व्यवसाय और पेशा की। व्यापार क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है और पेशा क्या होता है? ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार, वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना। देखो, ऐसी जगह जहां पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है, और सामान को खरीदने और बेचने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड, आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स पेशा। प्रोफेशन तभी किया जा सकता है जब आपको कुछ जानकारी हो। यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एंड लास्ट वन इज टीचर। सेकंड वन इज बिजनेस। देखो, बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर कोई सामान मतलब ना तो खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां। नेक्स्ट है आपका ऑनर, कैपिटल, ड्राइंग एंड लास्ट वन इज गुड्स। ऑनर क्या होता है? देखो, मालिक। व्यापार को संचालित करने वाला व्यक्ति, जो व्यापार को चलाता है, उसको बोलते हैं हम ऑनर। देखो, यह वो व्यक्ति होता है जो व्यापार के अंदर होने वाले लाभ या नुकसान को वहन करता है। नेक्स्ट आपका कैपिटल। कैपिटल पूंजी, व्यापार शुरू करने के लिए लगाया गया धन। तो व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है शुरुआत में, उसी को बोलते हैं कैपिटल। इसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स आहरण, व्यापार से निकाले गए व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो व्यापार करता है तो वो तो पैसे कभी भी निकाल सकता है, बट ऐसा नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को चार लोग मिलकर कर रहे हो। यदि बिजनेस को चार लोग मिलकर करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकते। जब आप पैसा निकालेंगे तो कुछ पॉलिसी होती है कि आपको इतने समय के अंदर रिटर्न करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, है ना। जो भी पॉलिसी बनाई होगी वो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। इसके बाद गुड्स। गुड्स का मतलब होता है कच्चा माल, मतलब खरीदा गया कच्चा माल। नेक्स्ट है आपका परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज क्या होता है? पुनः बेचने के लिए खरीदा गया माल। देखो, जब कोई व्यापार करता है, तो व्यापार करता है तो माल खरीदता है। माल खरीदता है तो खरीदने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस माल को बेचना है दोबारा, है ना। इसके बाद सेल्स। सेल्स में क्या होता है? विक्रय, लाभ के लिए बेचा गया माल। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, खरीदे गए माल को वापस करना। जैसे कि आपने किसी से माल खरीद लिया, बट वो माल किसी भी कारण से आपको वापस करना पड़ रहा है, जैसे कि माल की क्वालिटी सही नहीं है, माल जो टाइम पर डिलीवर्ड नहीं हुआ, या फिर आपको तय दाम से ज़्यादा बिल बना दिया गया, है ना। कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह वजह से आप क्या करते हैं, माल को रिटर्न करते हैं। जिसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? विक्रय वापसी, बेचे गए माल का वापस आना। देखो, वापस भी कई कारण से आता है ना। इसके स्टॉक, क्रेडिटर्स और डेटर्स। स्टॉक क्या होता है? रहतियां, व्यापार में उपलब्ध माल। देखो, व्यापार के अंदर जो माल उपलब्ध होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक भी आपका दो तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो 1 अप्रैल को माल जो आपके गोडाउन में उपलब्ध होता है, और ऐसा माल जो 31 मार्च तक बिकने से रह जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बट यही माल नेक्स्ट डे मीन्स 1 अप्रैल को बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स, जो उधार माल बेचते हैं। जैसे कि हम एक बिजनेस रन करते हैं, और बिजनेस रन करते समय यदि हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, तो हमारे लिए जिससे हम माल खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है। जैसे कि मान लो, अमित से माल खरीदा अमन ने, तो अमन ने माल खरीदा किससे? अमित से। तो अमित क्या है? क्रेडिटर्स है अमन के लिए। इसका डेटर्स, जो उधार माल खरीदते हैं। जैसे कि मान लो हम एक बिजनेस रन करते हैं और हमसे कोई माल उधार खरीदता है, हमसे जो माल उधार खरीदेगा वो हमारे लिए होगा डेटर्स, और जिससे हम माल खरीदेंगे उधार, वो हमारे लिए होगा क्रेडिटर्स। वंस अगेन,
क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, और डेटर्स वो होते हैं जिनको हम माल उधार बेचते हैं। नेक्स्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स संपत्ति, व्यापार में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। एसेट्स भी दो तरह की होती हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एंड मोटर। करंट एसेट्स के अंदर आता है कैश, करंट निवेश, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, व्यापार द्वारा चुकाया जाने वाला कर्ज। जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपने कोई लोन ले लिया, या किसी से पैसे उधार ले लिए, है ना, या आपने किसी उधार माल खरीद लिया, तो ये सब आपकी लायबिलिटीज हैं, ये आपको देना ही देना है। नेक्स्ट है वे, मतलब खर्चे। खर्चे आपके दो तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर खर्चा होता ही होता है, बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ना करें तब भी काम चल जाएगा, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं जैसे वेजेस, लेबर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी और कोल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं आपका सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक बैंक चार्जेस, है ना। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं आपके वे मतलब एक्सपेंसेस के अंदर। तो एक्सपेंसेस आपके इधर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं आप उनको ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है इनकम और रेवेन्यू। रेवेन्यू राजस्व, व्यापार में कुल आने वाला पैसा। देखो, व्यापार के अंदर जो पूरा टोटल पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, है ना। इसको इनकम आय। रेवेन्यू से खर्च घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब सॉरी, मतलब व्यापार के अंदर एक पैसा आया, और जो पैसा है वो इनकम नहीं है। इनकम वो होती है जो रेवेन्यू में से आप जो खर्चे हैं उन खर्चा को घटा दें, जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं हम इनकम। जैसे कि रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस, इसके बाद इक्वल इनकम। मतलब रेवेन्यू में से आप क्या करेंगे, जितने भी खर्चे हुए उसको क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, और जो बचेगा उसको बोलते हैं इनकम। इनकम भी आपकी दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो होती है जो मुख्य व्यापार से सीधे सीधे आपके पास आती है। इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो अन्य स्रोतों से आपको मिलती है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हो गया, आपको कमीशन कहीं से मिलता है, आपने रेंट पे कोई बिल्डिंग दे रखी है, आपने गोडाउन रेंट पे दे रखे हैं, है ना। इस तरह की इनकम जो बिजनेस के अलावा या व्यापार के अलावा जो आपको प्राप्त होती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स। देखो, डिस्काउंट्स क्या होता है? डिस्काउंट भी आपका दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड वन कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है कंपनी द्वारा सीधे दी गई छूट, मतलब कंपनी के द्वारा ग्राहक को सीधे दी जाने वाली छूट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि आपने पार्ले-जी पे देखा होगा 5% डिस्काउंट, हल्दीराम की नमकीन आती है उस पर 6% डिस्काउंट, है ना। इसमें क्या होगा, दुकानदार कोई उसमें से नमकीन निकाल नहीं लेगा, वो सीधा सीधा कस्टमर को देनी होती है। तो ऐसा डिस्काउंट जो सीधी सीधी कंपनी ग्राहक को देती है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो होता है जो मतलब दुकानदार के द्वारा अपने ग्राहक को उसको लुभाने के लिए दिया जाता है ना, कि डिस्काउंट उसको ज़्यादा देगा तो ज़्यादा सामान खरीद लेगा, है ना। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, जो पैसा कभी मिलने वाला नहीं है। जैसे कि मान लो आपने किसी को 50,000 रुपये का माल बेचा, और इसके बाद जिसने आपसे माल खरीदा वो दिवालिया हो गया, अब बिजनेस में आग लग गई, है ना, कोई भी कारण हो सकता है, वो पैसे देने में असमर्थ है। मान लो आपने जो माल बेचा वो माल था 42,000 रुपये का, 8,000 रुपये का आपका प्रॉफिट था उसमें। आपने बोला देखो माल 42,000 रुपये का है, आप 22,000 मुझे और मत दो, मुझे 20,000 रुपये दे दो। अब आपको 20,000 रुपये तो प्राप्त हो गए, बट ये 22,000 रुपये आपको नहीं मिले, तो ये आपको कभी मिलने वाले भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स या डूबत ऋण, ऐसा पैसा जो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। देखो, आपके जो अकाउंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पहले के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स इन्हीं अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब आपको ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जब कोई एंट्री करेंगे, या जो भी कुछ है, बिल की एंट्री करना है या आपको जनरल में एंट्री करना है,
तो एक एंट्री से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट 2 बार अफेक्टेड हो जाए। देखो, हर अकाउंट के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है, मतलब इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, और हर अकाउंट के 2 गोल्डन रूल्स होते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इसके बाद है रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। जो भी बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं उसको डेबिट कीजिए, और जो चीज़ें बिजनेस से जा रही हैं उसको क्रेडिट कीजिए। इसके बाद आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का भी गोल्डन रूल्स है ना, जिसमें आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी खर्चों और हानि को डेबिट करो और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। इसके बाद जनरल। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जनरल एंट्री करनी पड़ती है ना बिजनेस के अंदर। जब मान लो आप, क्या होता था कॉपी पे पहले लोग करते थे एंट्री, है ना, मतलब रजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले क्या होता था, जनरल एंट्री करनी होती थी, जिसके लिए आपको डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, नरेशन, ये सारे कॉलम आपको बनाने पड़ते थे। खातों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं, देखो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर आपका कैश, बिल्डिंग अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। तो फ्रेंड, अकाउंटिंग एक कला और विज्ञान दोनों है। सही से लेखा जोखा करना ही सफल व्यापार की कुंजी है। अगर आपने लेखा जोखा सही से करके नहीं रखा तो व्यापार आपका गड़बड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।